राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के 11वें दिन का महात्म्य और 11वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम विद्यापति का शबर के साथ नील माधव का दर्शन करके तीर्थ की परिक्रमा करना और अवंती में जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सारा समाचार सुनाने का महात्म्य आएगा। जैमिनी जी कहने लगे कि ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा कि हे विप्रवर, हमने पहले से ही यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में लेकर गया। ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था। वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्लभ था। वहां प्राय अंधकार रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मणों को रास्ते का परिचय करवा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर पहुँचे। उसे देखकर शबर ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, यह रोहिणी नामक कुंड है, जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण भूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसके पूर्व भाग में महान कल्प वट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है, उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं। इनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन करते समय पाप राशि का विनाश कर डालिए और उसके बाद में मैं भव सागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति करने लगा और बोला कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वदा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परातत्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगत पते, श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती आई है, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप और सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोक से पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरण बिंदों के दर्शन करने आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जाप करने लगा। जाप के अंत में शबर ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः मेरे घर चलिए। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास स्थान है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है, तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रतापूर्वक आश्रम को लौट गया।
ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे। अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान भी नहीं पड़ा। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उसकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को अनेक प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। उसके बाद शबर के दिए हुए राजोचित उपहारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय प्राप्त हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा कि हे साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो भी अलौकिक वस्तुएं समर्पित करी हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया होगा। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात लग रही है। शबर ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने लोक को चले जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के सभी रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। आनंद के आंसुओं से उसकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए कहा कि अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद रूप दिव्य भोगों को भोगता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यशाली दूसरा और कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में ही निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घकाल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा कि यदि मुझ पर आपका अनुग्रह हो तो मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह मेरे मन का अत्यंत निश्चय है। बड़े भाग्य से आप जैसे लोगों का समागम प्राप्त होता है। अब आपके प्रसाद से मैं दुस्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में संसार से पार करने वाला है। इसी को इस ऐसार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी यही इच्छा है। यहाँ एक विशाल मंदिर भी बनवाएंगे जो भगवान को अति प्रिय होगा। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का वे प्रबंध भी करेंगे। यही उनकी प्रतिज्ञा है। शबर ने कहा कि हे सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही भगवान आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर के दर्शन होंगे और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के साथ स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछाकर शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया।
भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुरी को चले गए। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौट जाऊं। ऐसा निश्चय करके वे अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पुरवासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदरमाला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और बोले कि हे जगदीश, प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात बोले कि आज मेरा जीवन जन्म कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात नील माधव भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंग राग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाली पापहारी हरि, आपकी सदा ही जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अर्शु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने मस्तक धरती पर रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच उत्पन्न हो रहा था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले। अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय से आकर लग गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि पालन संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी सदा ही जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी सदा ही जय हो। हे प्रभो, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरण बिंदों की विचित्र शोभा प्राप्त हो रही है। आप दीनों अनाथों विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव रहते हैं। अकारण करुणा वरुणालय परा तत्पर, आपकी सदा ही जय हो। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया
और अपने सामने चौकी पर बैठाकर आदि से ही कुशल सेम पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य में नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषयों में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव, 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूम कर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई सबका क्रमशः यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि हे भगवान, नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले कि हे राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन वहां आकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। हे राजन, यह न तो कभी मलिन होती है न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहारों में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे? हे महाराज, वहाँ भोग मोक्ष दोनों एक साथ स्थित है। बुढ़ापा, रोग, शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान रहते हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोतियों के साथ बड़े आनंद से रहती थी। वह बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। प्रत्येक एकादशी का उपवास करती थी। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करती थी। रोज तुलसी जी को सींचती दिया बाती करती थी और रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। साथ ही शनिवार के दिन बड़ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाती थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई केले के पेड़ को सींचने गई। पूजा पाठ करके घी का दीपक जलाकर परिक्रमा कर रही थी कि तभी उसे वहां एक बहुत बड़ा काला नाग दिखाई दिया। काले नाग को देखकर बुढ़िया माई डर गई और पीछे हट गई। तभी काला नाग मनुष्य की वाणी में बोला कि अरे बुढ़िया माई, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे बुढ़िया माई, मैं 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तुम मुझे दूध पिला दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। हे नाग देवता, तुम यहीं ठहरो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। बुढ़िया माई उसी समय घर आई। देखा तो बेटे काम पर जा चुके थे। बहुएं अपने अपने कमरों में सो रही थी। बुढ़िया ने एक कटोरे में दूध भरा और नाग को पिलाने के लिए चली गई। नाग ने एक कटोरा भरा दूध पिया और बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे इस दूध का कर्ज एक दिन अवश्य चुका दूंगा। बुढ़िया माई, क्या तुम रोज मुझे एक कटोरा दूध पिला दिया करोगी? बुढ़िया माई बोली, ठीक है नाग देवता, मैं रोज आपको एक कटोरा दूध पिला दिया करूंगी। अब बुढ़िया माई रोज अपने बेटा बहू से छिपकर एक कटोरा दूध नाग को पिलाने के लिए ले जाने लगी। तब एक दिन दूध को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा हो गया कि रोज दूध कम कैसे हो जाता है। बड़ी बहू देवरानी से बोली कि अरे छोटी, तू सारा दूध तेरे बच्चों को और पति को पिला देती है, सारा दूध खत्म हो जाता है। तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, मैं तो अपने बच्चे को 1 कप दूध पिलाने के लिए लेती हूँ, लगता है आप ही सारा दूध पी जाती हैं और मेरा नाम लगा रही हैं।
जब दोनों ने दूध लेने से इनकार कर दिया तो जेठानी देवरानी से बोली कि दूध न तो मैं लेती हूँ न तू लेती है, फिर आखिर सारा दूध कहाँ चला जाता है? या तो कोई बिल्ली पी जाती है या फिर हमारे ही घर का कोई सदस्य है जो दूध पी रहा है। हमें दूध की निगरानी करनी पड़ेगी। अब दोनों देवरानी जिठानी रसोई में रखे हुए दूध की निगरानी करने लगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई रोज की तरह एक कटोरा दूध लेकर जाने लगी तो बहुओं ने देख लिया। बहुएं अपनी सास का पीछा करने लगी। बुढ़िया माई ने दूध ले जाकर नाग को पिला दिया। दूर पेड़ के पीछे खड़ी दोनों बहुएं देख रही थी। यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गई। बहुएं वापस घर आई और आते ही अपने अपने पति को पूरी बात बता दी। दोनों बेटा बहू गुस्से में भरे हुए बैठे थे। जैसे ही बुढ़िया माई घर आई तो दोनों बेटा बहू अपनी माँ से नाराज होकर पूछने लगे कि माँ, इस महंगाई के जमाने में खुद के खाने पीने को दूध दही घी नहीं और आप रोज चोरी चोरी अपने पोतों का पेट काट कर नाग को दूध पिला रही हो। माँ, अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, आप अपना कहीं और इंतजाम देख लो। बुढ़िया माई खूब रोई गिड़गिड़ाई कि मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, लेकिन बेटा बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी और उसी केले के पेड़ के पास आकर बैठ गई। तभी वहीं काला नाग आया और बुढ़िया के पास आकर बैठ गया और मनुष्य की वाणी में बोला कि अरे बुढ़िया माई, तू यहाँ उदास क्यों बैठी है? तुझे किस बात का दुख है? तब बुढ़िया ने नाग को पूरी बात बता दी कि बेटा, रोज मैं तुझे एक कटोरा दूध अपने बेटा बहू से छिप कर लाकर पिलाती थी, तो आज मेरी बहुओं ने देख लिया। उन्होंने मेरे बेटों के कान भर दिए, तो मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तो नाग बोला कि बुढ़िया माई, आज से 4 दिन के बाद मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन किसी तरह से तू 4 दिन अपना भी पेट भर ले और मेरा भी पेट भर दे। बुढ़िया ने नाग देवता से पूछा कि हे नाग देवता, 4 दिन बाद तुम कैसे मेरा ख्याल रखोगे? तो नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, यह मैं तुम्हें 4 दिन बाद ही बताऊंगा। उस दिन बुढ़िया माई केले के पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो गई। पूरी रात नाग देवता जागकर बुढ़िया माई की रक्षा करने लगा। अब नाग देवता दिन में सोता तो बुढ़िया जागती, रात में बुढ़िया सोती तो नाग जागकर बुढ़िया की रक्षा करता। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि मैं तो जंगल के कंदमूल फल खाकर नदी का पानी पीकर पेट भर लूंगी, लेकिन नाग के लिए दूध कहाँ से लाऊं? इसी सोच में पड़ी थी कि तभी वन में भेड़ बकरियां चराने वाला एक ग्वाला आया। बुढ़िया को दुखी बैठा देखकर ग्वाले ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, यहाँ घने वन में क्या कर रही है? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं यहीं चबूतरे पर रहती हूँ। तो चरवाहा बोला कि बुढ़िया, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। बुढ़िया बोली कि बेटा, अगर तुम रोज पाव आधा सेर मुझे दूध पीने को दे दो तो मैं दूध पी लूँ, क्योंकि मेरे मुंह में दांत नहीं है, कंदमूल फल मैं खा नहीं पाती। 4 दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सिर्फ 4 दिन की ही बात है। तो ग्वाले ने हामी भर दी। अब ग्वाला केले के पत्तों का दोना बनाकर अपनी भेड़ बकरियों का दूध बुढ़िया को देने लगा। बुढ़िया उस दूध को ग्वाले के जाने के बाद नाग को पिला देती। इस तरह 4 दिन निकल गए। चौथे दिन संध्या के समय वह नाग का आधा नीचे का शरीर मनुष्य का हो गया। यह देख बुढ़िया माई भौचक्की हो गई और नाग देवता से पूछने लगी कि हे नाग देवता, यह क्या रहस्य है? आपका नीचे का आधा शरीर मनुष्य का कैसे हो गया? तो नाग ने कहा कि माई, अभी थोड़ी देर में मैं पूरा मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। बुढ़िया माई, तुम मेरे चरित्र को सुनो। मैं विजयगढ़ के राजा विजयराज सिंह का पुत्र हूँ। मेरे पिता को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन मेरे पिता शिकार खेलने गए तो उनका बाण एक नाग नागिन को लग गया। जब मेरे पिता बाण लगने की दिशा में पहुँचे
तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ, वरन वे नाग नागिन को घायल देखकर हंसने लगे। तो उस नाग नागिन के जोड़े ने मेरे पिता को शाप दिया कि हे राजन, तेरी पत्नी गर्भवती है, उसे पुत्र होगा, लेकिन पैदा होने के कुछ क्षण बाद ही वह काले नाग में बदल जाएगा। हम दोनों नाग नागिन का जोड़ा हमारे पुण्य प्रताप से आज नागलोक के देवता हमें अमृत मणि देने वाले थे। अगर वह मणि आज हमें मिल जाती तो हम तुम्हारे बाण लगने से भी नहीं मरते। तुमने हम दोनों को मिलन की बेला पर बाण मारा है, तो हमारा दूसरा शाप यह है कि अब जब तुम दोनों पति पत्नी आपस में मिलन करोगे तो तुम दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दो दो शाप सुनकर मेरे पिता नाग नागिन से बोले कि हे नाग नागिन, मुझे माफ कर दो, कृपया अपना शाप वापस ले लो। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा। तब नाग ने नागिन से कहा कि हे प्रिय, तुम इस राजा को शाप मुक्ति का उपाय बता दो। तब नागिन ने मेरे पिता से कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकती हूँ। जब तुम्हारा पुत्र 21 बरस का हो जाएगा तो वह नाग से पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर नाग नागिन मर गए। मेरे पिता ने उस दिन से शिकार नहीं खेला तथा राज्य में भी शिकार खेलने पर पाबंदी लगा दी। 9वें महीने में मैं पैदा हुआ। जन्म के कुछ क्षण बाद ही मैं नाग में बदल गया। मेरे माता पिता के साथ सभी मंत्री प्रजाजन सभी दुखी हो गए। तब मेरे पिता के गुरु के कहने पर मेरे माता पिता ने मुझे इस वन में लाकर छोड़ दिया। मैं कई बरस से इसी वन में इधर उधर भटक रहा हूँ। तब एक दिन, हे बुढ़िया माई, तुम मुझे मिली और तुम मुझे कई महीनों से दूध पिला रही हो। नाग जब अपना चरित्र सुना रहा था तो सुनाते सुनाते ही नाग पूरा मनुष्य बन गया। वह उस समय पूरा नग्न था। तो बुढ़िया ने अपनी साड़ी को 2 हिस्सों में फाड़कर एक हिस्से से उसका लंगोट बनाया और दूसरा हिस्सा राजकुमार को ओढ़ने के लिए दे दिया। उस रात बुढ़िया माई और राजकुमार बातें करते करते वहीं सो गए। सुबह नाग से राजकुमार बना युवक बुढ़िया माई को लेकर अपने राज्य में अपने महल में पहुंचा तो पहरेदारों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने कहा कि अरे भाई, मुझे राजा रानी से मिलना है। तो पहरेदार बोले कि अरे भाई, हमारे राजा रानी बहुत दुखी हैं, वे बिस्तर पर पड़े हैं, उनमें तो उठने की भी क्षमता नहीं है। तो राजकुमार ने पहरेदार से कहा कि क्यों भाई, तुम्हारे राजा रानी बिस्तर पर क्यों पड़े हैं, आखिर उन्हें क्या हुआ है? तो पहरेदारों ने कहा कि हमारे राजा रानी के 21 साल पहले एक पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन नाग नागिन के शाप से उनका पुत्र सर्प योनि में चला गया था। राजा के गुरु के कहने पर उन्होंने अपने उस सर्प पुत्र को वन में ले जाकर छोड़ दिया था। गुरुदेव ने राजा रानी से कहा था कि जब उनका पुत्र पुरुष योनि को प्राप्त हो जाएगा तो वह खुद ब खुद राजमहल में आ जाएगा। लेकिन कल का पूरा दिन निकल गया, उनका पुत्र नहीं लौटा। इसी दुख में महल में ही नहीं पूरे राज्य में सभी दुखी हैं। कल किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। तब राजकुमार ने पहरेदार से कहा कि तुम मुझे पहले महल में जाने दो, मैं तुम्हारे राजकुमार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तब पहरेदार ने राजकुमार व बुढ़िया को महल में जाने दिया। राजकुमार अपने माता पिता के पास गए और उन्होंने अपनी पीठ पर बने हुए राज चिन्ह को अपने माता पिता को दिखाया। राजा रानी सूर्य का चिन्ह देखकर समझ गए कि यही उनका पुत्र है। वे अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पूरे महल में ही नहीं पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजकोष के दरवाजे गरीबों साधु संतों के दान के लिए खोल दिए गए। खूब धन, अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया गया। राजकुमार ने बुढ़िया माई को राजमाता का दर्जा दिया और अपने माता पिता को बुढ़िया माई की सच्चाई बताई। उधर बुढ़िया के बेटा बहू ने जिस दिन अपनी माँ को घर से निकाला, उनके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, अन्न देवता नाराज हो गए। बेटा बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते
महल में फरियाद लेकर पहुँचे। राजा रानी व राजकुमार ने उनकी समस्या पूछी तो उन्होंने सब सच सच बता दिया। सच्चाई सुनकर राजा रानी व राजकुमार ने उन्हें सजा नहीं दी। उन्होंने राजमाता अर्थात उनकी माँ से मिलवा दिया। अब वे भी महल के एक कोने में रहने लगे। बुढ़िया माई की एकादशी व्रत और केले के पेड़ को सींचने और नाग को दूध पिलाने का फल न केवल बुढ़िया माई को मिला बल्कि उसके बेटा बहू को भी मिला। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है।
तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस प्रकार आज हमने आषाढ़ मास का 11वां अध्याय और 11वें दिन की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।